आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मानस मेहरोत्रा। इस समय खबर मैं जो आपके सामने लेकर आया हूं वो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बताते चले कि पंचायत चुनाव में फर्जी वोट डालने की खबर एक पत्रकार को भारी पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे अपने सहयोगी अभय अवस्थी से, जो सीधे कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग टुडे की खास बुलेटिन में। जी। अबे जी, आखिर ये क्या पूरा मामला है जहां पर एक पत्रकार को सच दिखाने की सजा ये मिली कि उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा मामला पंचायत चुनाव का कानपुर देहात का है। कानपुर देहात के पंचायत चुनाव में एक युवती फर्जी मतदान करने के लिए गई थी, जिसको लेके वहाँ पर मौजूद महिला का ने उसको किया था। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर ने की खबर को चलाया तो कुछ राजनीतिक दो पत्रकारों के ऊपर व 4 लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया है। तो खबर चलाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल अधिकारी बात हो पाई है, उनका कहना ये की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि यदि सच दिखाने के बाद यदि एफआईआर होगी, छेड़छाड़ जैसे ऐसे संगीन अपराधों में पत्रकारों को किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी, बात तो क्या ये ऐसा है मामला कि जो ना फर्जी मतदान की जो खबर जो चलाई गई उसके ऊपर 2 पत्रकारों समेत 4 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया? जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सच्चाई है। जो एफआईआर की कॉपी है, वो अभी से कुछ देर पहले मेरे पास आ गई है कि एफआईआर कॉपी भी आई है, जिसमें 4 लोगों के नाम हैं और चारों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी है। फिलहाल जो लड़की है, वो नाबालिग है, वो कानपुर देहात के झींझक कस्बे की रहने वाली है, जो मंगलपुर थाना क्षेत्र में कस्बा झींझक पड़ता है, वहाँ की वो रहने वाली थी। और लड़की के पिता ने उसको थाने ले जाकर उस पर छेड़छाड़ का मुकदमा जो पत्रकारों के ऊपर है, वो लिखवाया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बात हम करें तो जो मतदान कराने वाले वहां पे अधिकारी मौजूद थे, तो क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये फर्जी वोटर है? बिल्कुल, जो वहाँ पर मौजूद रिपोर्टर था, उससे जो मेरी बात हो पाई है, उसका साफ तौर पे कहना यही था कि जो वहाँ पर महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने उस लड़की को रोक लिया था, उसको पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दिया गया था। और इसके बाद जिस प्रत्याशी के लिए वो मतदान करने आई थी, उस प्रत्याशी को हिरासत में लेकर लगभग 2 से 3 घंटे तक वहाँ पर पोलिंग बूथ पर रखा था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं गलती जरूर नजर आ रही है। जो वोटर का जो लिस्ट बनाई जाती है उसके नजर में कहीं ना कहीं एक चूक बड़ी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखा जाए तो जिले से अधिकारियों से लेकर नीचे तक के जो आला अधिकारी हैं, कहीं न कहीं बड़ी फाल्ट होती है, क्योंकि जो पोलिंग पे बूथ होता है, वो वोट ऐसे नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम होता है, एक पहचान पत्र लेके जाना पड़ता है जिसको मतदान करना होता है। तो कहीं न कहीं पूरी सिचुएशन एक लाइन होती है, एक प्रक्रिया होती है वोट डालने की, जिसको चलते फिर मतदान होता है। लेकिन उस सारी प्रक्रिया में उस लड़की का कहीं भी नाम नहीं था। फिलहाल जो तहरीर दी गई है थाने में, उस चीज को भी उसने में यही मेंशन किया गया है कि हम लोगों ने भी यही पूछा था अधिकारियों से कि ये मुकदमा कैसे दर्ज हुआ है, क्या धारा है, मतलब छेड़छाड़ पत्रकार ने कैसे की। तो खबर दिखाने पे मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ऐसे तो खबर कोई दिखा ही नहीं सकता है। सच्चाई दिखाने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है पत्रकारों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात आपको मानस जी बताना चाहूंगा कि छेड़छाड़ का मुकदमा एक दिन में दर्ज होता है। 26 तारीख को खबर चलाई जाती है, इसके बाद सब सो जाते हैं, तब छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगाया जाता है पत्रकारों पर। इसके बाद जब इस खबर का संज्ञान उनके घर वालों को होता है कि अब तो खबर चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन कार्रवाई करेगा, तो उन्होंने अपनी लड़की को ले जाकर मुकदमा दर्ज करा दिया पत्रकारों के ही ऊपर। तो अभय जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि खबर जो चली थी वो 26 अप्रैल को चली थी और आज मई चल रहा है। जी। हैं, इतने दिनों के बाद क्या ये सब सो रहे थे जब प्रशासन, जब खबर हमारी जब चलाई गई और एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया, जब उसने सच्चाई दिखाई और उस सच्चाई का उसका नतीजा मिला कि पुलिस वालों ने तहकीकात नहीं करी और सीधे मुकदमा दर्ज कर दिया पत्रकार पे? कहीं ना कहीं सत्ता दल का दबाव माना जा रहा है कि सत्ता दल के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, जिसके चलते तत्काल में मतलब 1 से 2 घंटे भी नहीं लगे होंगे पूरे मामले में। जो मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 1 से 2 घंटे में ही पूरे मामले को दर्ज कर दिया गया था, जबकि कभी ऐसा नहीं होता है कि 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा मुकदमा दर्ज कर दिया जाए और उस पर जांच चालू हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो सीधी सीधी साफ तौर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी की दबाव में आकर पुलिस ने एक पत्रकार के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसने सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करी। सही है?
जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो प्रशासन है या जो सरकार के लोग हैं उनके दबाव में आने के बाद ही ये जो पूरा मुकदमा है वो दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल अब जो चारों लोग हैं वो इधर उधर हैं और दो जो पत्रकार हैं वो लगातार कप्तान के यहाँ पहुंचे हैं, गुहार लगाई है उन्होंने जांच की। और कानपुर देहात के जो एसपी उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी, इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपका, आपने जो तमाम जानकारियां दी। तो आपने देखा किस तरीके से सत्ता दबाव के दल में आके पुलिस वालों ने एक पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि इस मुकदमे को दर्ज करने से पहले पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए, मगर पुलिस ने जांच पड़ताल करने की जगह सबसे पहले पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। कहते हैं कि जब पत्रकार सच्चाई दिखाता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ऊपर से दबाव लगाकर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देता है, मगर उनको ये नहीं मालूम कि पत्रकार की जो आवाज़ है वो बुलंद है और वो हमेशा बुलंद ही रहेगी, क्योंकि उसे दबाने की कोशिश अगर जितनी भी करी जाएगी वो उतनी ही बुलंद होगी। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए ब्रेकिंग टुडे के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।